बुधवार को रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कमचटका आइलैंड में सुबह सुबह जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया था। कुछ देशों में तुरंत ही सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया तो कुछ देशों में सुनामी की लहरें देखी भी गईं। रूस में पूरे दिन भूकंप के बाद दहशत का माहौल बना रहा और सुनामी को लेकर लोग डरे रहे। हालांकि वहां आफत इतने पर ही नहीं थमी। अब रूस के सबसे बड़े ज्वालामुखी के भी फटने की खबर आ रही है, भूकंप की भी खबरें आ रही हैं। 8.8 मैग्नीट्यूड के तेज भूकंप के कुछ ही घंटों बाद क्ल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी फट पड़ा। यह ज्वालामुखी यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा और एक्टिव ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई करीब 4700 मीटर है। रूसी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की पुष्टि सामने आई है, जिसमें ज्वालामुखी से लाल गर्म लावा पश्चिमी ढलान से नीचे बह रहा है और लगातार धमाकों के साथ आग की लपटें उठ रही हैं। विभाग ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा है कि क्ल्यूचेवस्कोय इस समय सक्रिय है और इसके ऊपर तेज लाल रोशनी और धुएं का गुबार दिखा जा रहा है। ज्वालामुखी के फटने की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिनमें ज्वालामुखी के मुहाने से उसके मुख से निकलती हुई आग और धुआं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि निगरानी प्रणाली को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अभी तक आसपास के इलाकों में कोई सीधा खतरा नहीं है। आपको बता दें कि क्ल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी का फटना कोई नई बात नहीं है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वोल्केनिज्म प्रोग्राम के मुताबिक ये ज्वालामुखी साल 2000 से लेकर अब तक 18 बार फट चुका है। चूंकि आबादी से दूर इलाके में स्थित है, इसलिए इस विस्फोट पर आमतौर पर बड़े नुकसान नहीं होते हैं। इससे पहले बुधवार की सुबह एक शक्तिशाली भूकंप कमचटका आइलैंड के पास आया था, जिसे 1952 के बाद का सबसे तेज भूकंप माना जा रहा है। उसके बाद उठी सुनामी की लहरों के बाद ही ज्वालामुखी का सक्रिय होना डराने वाला है कि आगे क्या होने वाला है। आफ्टर शॉक्स भी खूब महसूस किए जाने। जब बड़ा झटका भूकंप का आता है तो उसके बाद छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं और इस भूकंप के बाद प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में लगभग 20 लाख लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने की सलाह दी गई और हवाई, फिलीपींस और अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी अलर्ट जारी किया गया। हालांकि बाद में ये चेतावनियां हटा ली गई, लेकिन आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक 6.9 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी किया गया है, लेकिन कम आबादी होने की वजह से किसी बड़े नुकसान की खबर फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी ओर रूस के पूर्वी इलाके में कुदरत का कहर एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन भी जारी है। 31 जुलाई गुरुवार सुबह कुरिल द्वीप समूह में करीब 6.5% या कहें कि 6.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक यह झटका भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 10:57 पर दर्ज हुआ और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 30 जुलाई बुधवार को कुरिल द्वीपों के बाद समुद्र में 8.8 तीव्रता का अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक दर्ज किया गया। इस भूकंप के बाद रूस, जापान, चीन और अमेरिका तक सुनामी की लहरें पहुंची थी। रूस में लहरें 4 मीटर तक ऊंची थी, जबकि अमेरिका के तटों पर ये 1 मीटर ऊंचाई तक दर्ज की गई। कमचटका में ज्वालामुखी विस्फोट से राख का गुबार दिखने लगा 3 किलोमीटर ऊपर तक। बुधवार को भूकंप के कुछ ही घंटों बाद रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्लूचेवस्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इससे करीब 3 किलोमीटर तक ऊंचा राख का गुब्बार आसमान में फैल गया। इस ज्वालामुखी में पिछले कुछ दिनों से गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। रात के वक्त क्रेटर से निकलती रोशनी और दिन में उगलती राख इसका संकेत दे रही थी। रूसी विज्ञान अकादमी के वोल्केनोलॉजी संस्थान 19 जुलाई को ही इस ज्वालामुखी के एक बड़े अलर्ट की एक तस्वीर जारी कर चुके थे, जिसमें क्रेटर से लावे की रोशनी के साथ चमकता हुआ बादल नजर आ रहा था। 6.9 तीव्रता का यह भूकंप का दूसरा झटका लगातार दूसरे दिन दर्ज किया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 8.8 तीव्रता वाले मुख्य भूकंप के बाद बीते 16 घंटों में 125 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। इनमें से 3 की तीव्रता 6.0 से ज्यादा थी, जबकि सबसे खतरनाक आफ्टर शॉक 6.9 तीव्रता का था, जो मुख्य भूकंप के लगभग 45 मिनट बाद महसूस हुआ। बुधवार को सुबह 11 बजे के आसपास एक और आफ्टर शॉक आया, जिसकी तीव्रता 6.4 थी और यह भूकंप मुख्य तौर पर इसका केंद्र 200 मील दक्षिण पश्चिम में दर्ज किया गया। अभी तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई को आज रूस के पूर्वी इलाके में जो 6.5% के तीव्र भूकंप के झटके आए, अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन संबंधित देशों की सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।